फ्रेंड्स, आपको आज जो मैं बताना जाने वाला हूँ, तो मैं कृपया करके इतना ही बोलूँगा कि वीडियो लंबा है पर वो पूरा देखिए तो आपको जो भी हकीकत है वो मालूम पड़ेगी। इसका जो भी प्रूफ्स है ये मैटर के रिलेटेड, वो मैं पूरा आपको इसमें वीडियो में डालूंगा। आप वो प्रूफ भी देख सकते हो। इतना ही चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए और आपका कीमती कमेंट आप मुझे इसमें नीचे कमेंट में भी डाल सकते हो। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो इतना शेयर हो कि Xiaomi इंडिया तक पहुँचे और ये इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान दे, क्योंकि खाली मैं आज अकेला फेस नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे कोई वीडियोज़ में बनाऊँ किसी और के भी। मैं इतना ही चाहूँगा कि जो भी कंपनी को कोई भी फ़ोन लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट ले, तो उनको कंपनी से सर्विस मिलनी चाहिए। मेरा इतना ही एक विज़न है। और प्लस इतना ही कहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एमआई की कुछ जो पार्शलिटी या हम जो भी बोले फ़ोन के बारे में, फ़ोन की सर्विस के बारे में, और उसकी जो मोनोपोली वो करना चाहते हैं, या फिर आपको बोलूँ कि वो आपसे पैसा ऐंठना चाहते हैं, या ज़्यादा पैसे की लालच में बिजनेस कैसे बढ़ाते हैं, उसके बाद थोड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ आपको मैं। मैंने 16 जुलाई 2021 को एक MI 11 अल्ट्रा वो फ़ोन मैंने ख़रीदा था MI के स्टोर से, भुज गुजरात से। और वो टाइम पे फ़ोन की इतनी डिमांड की थी और जो फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस थे, मैं MI लेना नहीं चाहता था। दूसरा आईफोन या फिर सैमसंग का कोई भी अच्छा मॉडल ले सकता था वो टाइम पे, पर तो भी मैंने MI 11 अल्ट्रा इसलिए लिया कि चलो हम एक अच्छी ब्रांड के साथ आगे बढ़े, और पैसे की फिक्र नहीं की। वो टाइम पे मैंने 70,000 ये फ़ोन के पीछे मैंने लगाया। आज जब भी मैं जून 2022 में मुझे फ़ोन में वाईफाई का इशू आने लगे, तो मुझे लगा सॉफ्टवेयर ग्लिच रहेगा अपडेट के बाद, तो एक दो बार रिस्टार्ट किया तो फ़ोन वो सही से चलने लगा, तो मैंने सर्विस सेंटर को अप्रोच नहीं किया। हालांकि मुझे करना चाहिए था, ताकि मैं आगे बताता हूँ क्यों। जब मैंने वो नहीं किया, तो जून 25 को, उसके पहले जून 25 को मैंने फ़ोन सबमिट किया। एक डिस्प्ले में एक प्रॉब्लम आ रहा था, जो मुझे एक 8 दिन से मुझे कंटिन्यूस आ रहा था। आप मान लीजिए कि एक 18 जून से नियर अबाउट मुझे वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने घर से वो जैसे रेक्टिफाई, मैंने वाईफाई का रेक्टिफाई करना ट्राई किया, वो हो गया। तो ये मैंने ट्राई किया पर हो नहीं रहा था। फ़ोन रिसेट मारा, 2-3 बार रिसेट मारा तो भी नहीं हुआ। तो मैंने फिर 25 जून को मैंने सर्विस सेंटर को अप्रोच किया कि ये डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें प्रॉब्लम ऐसा था कि कोई भी ऐप है तो उसका पीछे से बैकग्राउंड में इमेज छप गई थी, वो हट नहीं रही थी। और वो कोई भी मैं ऐप चलाता हूँ या कुछ भी काम करता हूँ, उसमें वो पीछे दिखता था। तो वो प्रॉब्लम की वजह से मैंने MI सर्विस सेंटर पुणे में, मैं पुणे से हूँ, तो मैंने पुणे में उनको अप्रोच किया कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने फ़ोन देखते ही बोला कि ये गोस्ट इमेज का प्रॉब्लम है, तो हमें फ़ोन का वो रिप्लेसमेंट आपको अंडर वारंटी है, तो हम आपको रिप्लेस करके देंगे। तो मैं खुश हो गया, चलो MI की इतनी अच्छी सर्विस है कि इतना अच्छा वो रिप्लेसमेंट सामने से दे रहे, वो उनकी गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहे। अभी उन्होंने मुझे वो फ़ोन दिया 5 जुलाई 2022 को, मतलब नियर अबाउट 10 दिन उनके पास, 10 से 11 दिन मेरा फ़ोन उनके पास पड़ा हुआ था, क्योंकि वो बोलते थे कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, जो भी है। हमने एग्री किया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक जगह काम करता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अपन अभी अपना मार्केटिंग जॉब है, तो हम मार्केट में निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन मेरा काम बंद था, क्योंकि ऑफिस में भी मुझे बताना है। तो मैं टूर पे निकल जाता हूँ, तो टूर पे निकल गया मैं। 7 जुलाई से मुझे फ़ोन में दिक्कत आने लगी वाईफाई का वापस से, जो मुझे जून में जो फर्स्ट वीक में मेरे को जो प्रॉब्लम आई थी, वही चीज़ मुझे प्रॉब्लम वापस जुलाई में कंटिन्यूस आने लगी। और उसमें दिक्कत ऐसे होने लगी कि वाईफाई बंद पड़ रहा है, और सीधा ये मतलब वाईफाई बंद हो रहा है, वापस उसको चालू करने जाओ तो होता नहीं है, और 2 मिनट के बाद फ़ोन रिस्टार्ट मारने लगता है।
तो ये मल्टीपल टाइम होने लगा। अभी सर, अभी मुझे एक बताइए कि अगर कोई भी बंदा ट्रैवलिंग कर रहा है तो पहले वो सर्विस सेंटर जाएगा या अपना जॉब जो कर रहा है वो जॉब उसको पूरी करनी है? तो मैंने डिसीजन लिया कि मेरा जो जॉब है जिसकी वजह से मैंने ये सब चीज़ें ले पा रहा हूँ या जो भी है, तो वो चीज़ के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। तो मैं एक नियर अबाउट एक 20-25 दिन में पूना के बाहर था। मैं आया, जैसे आया पूना मैंने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, तो मैंने एक दो दिन अपना यहाँ का अपडेट्स वगैरह देखे और मैंने 6 ऑफ अगस्त को मैंने उनके पास अप्रोच किया सर्विस सेंटर में वापस, और मेरा इसका वारंटी ख़त्म हो रहा था 15 ऑफ जुलाई 2022। अभी हालांकि मुझे प्रॉब्लम आई थी 7 ऑफ जुलाई को कंटिन्यूस, जून में भी फर्स्ट वीक में मुझे आई थी, तो वो जून का तो मैंने नेगलेक्ट करके उसको मैंने किया। एक दोस्तों आपको एक बता दूं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले आपको सर्विस सेंटर को इमीडिएट विजिट करना है। एक सीख मैंने यहाँ पे ली है। आज मैं अगस्त से लेके आज डेट है 17 अक्टूबर, नियर अबाउट मैं 2 महीने से मैं इनके पीछे लगा पड़ा हूँ कि आप मुझे ये करिए। तो 6 अगस्त को जब भी मैं सर्विस सेंटर में गया तो उन्होंने मुझे ना जॉब शीट दी ना कुछ भी दिया। पुणे के सर्विस सेंटर वालों ने को जॉब शीट, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मेरे को किसी पर्सनल बंदे से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी फाइट है एम आई इंडिया की जो सर्विस पॉलिसीज़ है या जो भी है उसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने 6 ऑफ अगस्त को कुछ लिया नहीं, तो मैंने ये सीधा ट्वीट किया। तो ट्वीट से मुझे बेनिफिट ऐसा हुआ कि इमीडिएट सेकेंड या थर्ड डे मुझे रिवर्स बैक कॉल मैसेज आया कि हमारे एंड से आपको कॉल आ जाएगा। मुझे थर्ड या फोर्थ डे मुझे सर्विस सेंटर से भी कॉल आया कि सर आप आपका फ़ोन सबमिट करिए, हम आगे एक्सक्लेट करते हैं। मतलब चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी ये करने के बाद मेरा जॉब शीट बना, सीधा उन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। जितनी बार भी मैंने फ़ोन सबमिट किया मेरा सर्विस सेंटर पे, एवरी टाइम आई हैव टू अप्रोच दी सर्विस सेंटर कि क्या मेरा अपडेट है। सर्विस सेंटर का सामने से कोई भी फ़ोन नहीं आता है, कुछ भी नहीं। मतलब दिस इज़ नॉट द वे कि आज हम इतना महंगा फ़ोन ले और अगर सर्विस नहीं देते रहेंगे तो मतलब क्या है? मतलब हमें ही ज़रूरत है हमारे फ़ोन की, उनको कस्टमर्स की ज़रूरत नहीं है। उनको बस पैसा कमाना है बाय एनी वे। तो मैंने ये सब जब भी मैंने फेस किया तो मैंने उनको बस फ़ोन रखा, तो मेरे को बोले कि आपको 1-2 घंटे में हम आपको अपडेट देते हैं। तो सेकेंड डे मैंने उनको वापस सर्विस सेंटर को कॉल किया, मतलब सर क्या हुआ? फिर बताते कि सर आपका ये होगा नहीं एफओसी में, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, एफओसी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये आपको पे करना पड़ेगा। और 6 ऑफ अगस्त को भी मुझे वही बताया गया कि 40,000 रुपीज़ आपको ये मदरबोर्ड पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो आपको उसका पे करना है। हालांकि उसकी जॉब शीट भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाई। अगर 6 ऑफ अगस्त को बनाते तो उनको पता है कि नियर टू एक्सपायरी था, मतलब आउट ऑफ वारंटी हुआ है, तो नियरेस्ट डेट है, तो कंपनी फिर उसके बारे में सोच सकती है। पर उन्होंने वो सब नेगलेक्ट किया है। और जब इस मैंने वो जॉब शीट बनी तो मैंने उनको सबमिट किया सीधा फ़ोन, तो सीधा मेरे को बता दिया कि सर आपको 50% हम रिबेट करेंगे। अभी मुझे पहले एक क्वेश्चन ऐसा है कि वो रिबेट क्यों कर रहे हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है? हालांकि Xiaomi ने बाद में मैंने जब भी ऑनलाइन सर्च किया वगैरह किया तो मैंने उसमें देख पाया कि Xiaomi जो मेन कंपनी है उन्होंने एडमिट किया है कि जितनी भी MI11 सीरीज है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, कंटिन्यूस प्रॉब्लम आ रही है। और सर्विस सेंटर सबको उन्होंने ये किया हुआ है कि आपको उसको फ़ोन बदल के देना है या फिर उसको मदरबोर्ड बदल के देना है विथ एन एक्सटेंडेड वारंटी ऑफ मिनिमम 3 मंथ्स। वो मैं आपको इसमें मैं आपको एक स्लाइड भी दिखा दूंगा जिसमें वो Xiaomi ने जो एडमिट किया है वो आर्टिकल है, वो आर्टिकल भी मैं आपको इसमें शेयर करूंगा। जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने मुझे सीधा 50% का ऑफर किया। मैं बोला सर 50% में पे क्यों करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें 70,000 पे किया हुआ है और ना कि मेरी फ़ोन की वैल्यू बढ़ने वाली है। दूसरी बात, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना जरूरी है, क्योंकि Xiaomi भी एडमिट कर रहा है। तो किसी ने मेरी कुछ सुनी नहीं। मैं लगातार एक आध महीना मैंने फाइट किया, तभी जाके मैंने ग्रीवेंस डेस्क में मैं उन तक पहुंचा। तो ग्रीवेंस डेस्क ने बोला कि सर हम आपका पूरा बात समझ के लिए
और आपका जेन्यून है और वी ऑल्सो एडमिट की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह सब कुछ है। और इस दौरान मैंने ऐसे किस्से सुने कि मैं भी शॉक में हो गया कि आज मुझे वो सर्विस नहीं मिल रही है, कि मेरा खाली एक नियर अबाउट 20 दिन में लेट पहुंचा हूँ कंपनी में। आज मैंने जब भी OLX में सर्च किया MI11 अल्ट्रा वगैरह, तो मैंने वहाँ पे एक ऐड पढ़ी कि MI11 अल्ट्रा के अगेंस्ट उसको MI12 प्रो वो उसको रिप्लेसमेंट में मिला है। जब भी उसमें वो भी मेंशन किया था कि उसका आउट ऑफ वारंटी हो गया था, तो कंपनी ने उसको MI12 प्रो एज एन रिप्लेसमेंट दिया हुआ है। आप ये बात गौर करना कि आउट ऑफ वारंटी होने के बावजूद उसको वो फोन मिला है। वो भी बंदा पुणे से ही है। मैं ना किसी का नाम डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती है कि मुझे रिप्लेसमेंट मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सर्विस सेंटर को ये भी बोला कि आप मुझे रिप्लेसमेंट मुझे मत दीजिए, पर मुझे जो मेरा टास्क है वो क्लियर करके दीजिए। आप उसको रिपेयर भी कर सकते हो। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जो मैन मेड मशीन्स है, वो रिपेयरेबल होती है। पर मुझे सर्विस सेंटर ने इतना ही बताया कि सर हम रिपेयर कर सकते हैं, पर हम आपका रिपेयर करके नहीं देंगे, आपको नया ही बिठाना पड़ेगा। ये भी गौर करना कि उनको रिपेयर करना अलाउड नहीं है। आपका पैसा आप उनके लिए कमा रहे हो, वो पैसा आप उनको दीजिए, बस उनके लिए कमाइए, उनको ही भरिए। तो ये सब चीज़ें में मैंने जब भी वो OLX वाले बंदे से बात किया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर कि मेरा फ़ोन ऐसा ऐसा था और मेरे को उसके अगेंस्ट रिप्लेसमेंट मेरे को मिला हुआ है और ओपन करके दिया हुआ है। बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो मुझे उसका नंबर भी शेयर नहीं कर रहा था, बिकॉज वो भी नहीं चाहता था कि अभी आज जब भी मुझे नहीं मिल रहा है तो उसका वापस लिया जाए फ़ोन। तो वो कंडीशंस में उसने मेरे को नंबर शेयर नहीं किया। पर मैं आपको हो सकता है तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको मैं शेयर करता हूँ, जो उसकी ऐड थी उसका मैं आपको डालता हूँ इसमें। उसके बाद जब भी मेरी आगे बातचीत हुई ग्रीवेंस डेस्क वगैरह उनसे भी, तो वो फिर वो एग्री करते हैं कि सर हम 50-60% तक आपको करके दे सकते हैं। पर मैंने उतना ही बताया कि मेरी फॉल्ट क्या है इसमें। मेरा फॉल्ट इतना ही है कि मैंने MI के ऊपर इतना ट्रस्ट करके इतना महंगा फ़ोन लिया। आई एम नॉट MI फैन। मैंने MI का एक ही फ़ोन लिया था मेरी फैमिली में, वो अच्छा चला। मैंने इसलिए एक बोलते हैं ना कि कोई बिना शर्तों के मैंने वो MI पे ट्रस्ट करके मैंने आगे बढ़ा हूँ। उससे अच्छा मैं आज कोई भी सैमसंग या एप्पल का फ़ोन लेता तो मुझे ये सब इश्यूज नहीं आते थे। जबकि आज Xiaomi एडमिट कर रहा है, तो भी अगर ये लोग मानते नहीं हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो खाली उतना ही बोल रहे हैं कि आपका वारंटी के बाहर हो गया। ये सब चीज़ों में मुझे और एक मालूम पड़ा कि ये तो चलो मैंने पुणे के बंदे का मैंने निकाला कि उसका आउट ऑफ वारंटी OLX पे उसने ऐड डाला, उसकी वजह से मुझे और एक पता चला है कि सांगली में भी सेम सिनेरियो हुआ है। आउट ऑफ वारंटी में फ़ोन था तो भी उसको रिप्लेसमेंट दिया गया है। अभी ये मेरा प्रश्न है MI इंडिया से। MI इंडिया अगर आप सुनते हो तो आप इतना ध्यान रखिए, सर हमारे पास फालतू पैसा नहीं पड़ा है, हम इतना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और अगर आपको इतना ऐसा ही सर्विस देना है तो दिस वाज माय लास्ट फ़ोन फ्रॉम MI इंडिया। इसके बाद मैं कभी भी MI का फ़ोन लूँगा नहीं। और दोस्तों मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जब भी फ़ोन लो थोड़ा सोच समझ के लो कि कौन सी कंपनी का फ़ोन ले रहे हो, उसकी सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप MI के खिलाफ हो जाओ, ये सबका अपना इंडिविजुअल नज़रिया है। मैं नहीं चाहूँगा कि ये कोई कंट्रोवर्सी बने। ये तो जस्ट मेरे एक चैनल के माध्यम से मैं खाली लोगों तक पहुँचना चाहता था और लोगों तक बताना चाहता था कि MI की क्या टाइप की पॉलिसीज़ होती है। और सबसे मैं इतना ही बोलूँगा कि जब ये जो पूरे सिनेरियो हुआ, मैंने इतने गूगल में सर्च किया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी इसमें आप बिलीव नहीं करोगे, सॉल्यूशन साइड में रखिए, मुझे n नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट MI11 सीरीज, MI11 अल्ट्रा के बारे में जानने मिली कि ये प्रॉब्लम वाकई कॉमन प्रॉब्लम है ईच एंड एवरी MI11 सीरीज मॉडल्स। MI11 अल्ट्रा में तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम है कि जो वाईफाई ऑफ हो जाता है फिर वापस ऑन नहीं होता है। आज कोई भी बंदा अगर आज देखने गए, आज इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और उसको आज अगर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और उसको अगर वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है तो वो फ़ोन उसके लिए यूजलेस है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आखिरी में कि अगर MI इंडिया आप ये देख रहे हो तो मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा, आप या मेरा फ़ोन रिपेयर करके दीजिए
मैं रिप्लेसमेंट नहीं मांग रहा हूँ, अभी भी बोलूँगा आप मेरे को रिपेयर करके दीजिए, मैं रिपेयर में भी खुश हूँ, पर मुझे वो फ़ोन का सॉल्यूशन चाहिए। जब भी अगर आप मतलब हर एक बंदे का पास कैपेसिटी नहीं रहती है इतना महंगा फ़ोन लेने की। अगर वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है और उसके बाद भी आप अगर चाहते हो कि आपको 40,000 रुपीज़ आपको पे करे, दैट इज़ कोई बोलते हैं ना कि बिना मतलब की बात है, बस लोग उसके लिए आप गिस्से रहो और करते रहो। और इतने के साथ ही मैं थैंक यू टू एवरीवन ये मेरा कहानी सुनने के लिए। मैं चाहूँगा कि ये Xiaomi इंडिया तक पहुँचे, Xiaomi इंडिया एंड Xiaomi कंपनी दोनों तक पहुँचे कि वो इसका रिजोल्यूशन ला पाए। ये मैं अकेले के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये एन नंबर ऑफ पीपल है जो फेस कर रहे हैं आज इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी उनका फ़ोन अगर कुछ यूज में नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि MI इंडिया या Xiaomi कितना आगे बढ़ पाएगा। मैं भगवान से वही दुआ करूंगा कि आगे बढ़ो, पर आप जो भी पैसा कस्टमर्स पर पैसा लगा रहा है, आपकी कंपनी को फेथ रख रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप सोचो कि उनके बारे में भी सोचो कि वो पैसा कैसे लगा रहे। खाली कमाई नहीं होती है सर या मैडम, इतना ही बोलूँगा मैं आपसे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।